वर्तमान सुक्खू सरकार है जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई थी, उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूं। 5 गारंटियों की बात की, एक भी गारंटी जो है सिरे नहीं चढ़ी। किसानों से गोबर खरीदने की बात हुई थी, अब गोबर की जगह कंपोस्ट लेने की बात कर रहे हैं। बात गोबर खरीदने की हुई थी और अब कंपोस्ट पे आ गए। 100 रुपए लीटर दूध की बात हुई थी, वो भी पूरी नहीं हुई। महिलाओं की गारंटी जो उनको 2000 रुपए देने की बात हुई थी, उसमें हालत ये है कि जिन महिलाओं को सोशल डिपार्टमेंट से 1200 रुपए मिलता था, 200 रुपए बढ़ा करके उसको आगे दिया जा रहा है। मैं धन्यवादी हूं श्री सुक्खू जी का, आभार व्यक्त करता हूं उनका कि इन गारंटियों के ना करने की वजह से जब वो हरियाणा प्रवास पे गए, उनकी कृपा से हमारी हरियाणा की सरकार बन गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बताने में कामयाब रही हरियाणा में कि जो कांग्रेस की सरकार है ये झूठ बोलती है। इन्होंने हिमाचल में भी गारंटियों का आश्वासन दिया था और यहां पे भी जो बात बोल रही है वो पूरी नहीं करेंगे। और हरियाणा की जनता को उनकी झूठ समझ में आई और कांग्रेस को उन्होंने बुरी तरह से हराया। हम आभारी हैं इस बात के लिए सुक्खू जी के, उनके ऋणी हैं कि उन्होंने ये 5 गारंटियां ना करके हमारी हरियाणा की सरकार लाई। इसके अतिरिक्त कांग्रेस की स्थिति देखिए आप, जैसे आपातकाल में इमरजेंसी डिक्लेयर होने पर सारी चीजों को बंद कर दिया जाता है, कांग्रेस ने अपने संगठन में ही आपातकाल ले आया। एक नोटिफिकेशन जारी की और कहा कि प्रदेश से लेकर के मंडल और जिला तक के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको हम भंग करते हैं। प्रदेश की अध्यक्षा रहेगी और बाकियों को भंग कर दिया। तो ये आपातकाल है और इस आपातकाल की वजह से ही मैंने कहा कि वो डेमोक्रेसी में नॉमिनेटेड पदाधिकारी बनते हैं और वो स्थिति फिर से खड़ी होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका सरकार में और संगठन के बीच में तालमेल नहीं है, इसी कारण से ये आपातकाल लाया गया। और मैं आपको एक बहुत जानकारी देना चाहता हूं कि कांग्रेस के 10 एमएलए अभी भी हमारे संपर्क में हैं। इनका कब व्यवस्था परिवर्तन हो जाए कोई पता नहीं। यहां के डेवलपमेंट के काम वो हो रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स थी, चाहे पीएमजीएसवाई की बात थी, चाहे वो पानी जल मिशन था, चाहे वो और इंस्टीट्यूशन के वर्क थे, वही काम हो रहे हैं जिसमें केंद्र से सपोर्ट है। बाकी हालत ये है कि सारे काम ठप पड़े हैं। और मैं आरोप लगाता हूं कि चुन चुन करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है, उन्हीं को ठेके दिए जा रहे हैं और उन्हीं को पेमेंट की जा रही है। जो बाकी आम जनमानस कॉन्ट्रैक्टर यहां काम कर रहे हैं उनका जीना दुर्वाह है, क्योंकि ना उनको पैसे मिल रहे हैं, सरकार के पास पैसे नहीं, और आगे के ठेके भी उनको मिलने बंद हो गए हैं। ट्रांसपोर्ट की हालत विकट है, हर कहीं बसें खड़ी हैं। रूरल एरिया की जो बस जाती है वो 3-3 घंटे लेट जाती है। बसें पुरानी हो गई, हर मोड़ पर खड़ी पाई जाती हैं। हमारे इस बात का आरोप है और नए फ्लीट लेने की बात करते हैं। पुरानी बसों को सुधारने की स्थिति में ये सरकार नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है कि कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि गांव-गांव में डॉक्टर जाएंगे। गांव-गांव में रोडू में 6 पीएचसी में ताले लगे हुए हैं, सीएचसी एक आधे डॉक्टर पर चली हुई है। बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां डॉक्टर नहीं है, वहां उनकी कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, कोई न्यू रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। तो गांव में डॉक्टर जाने की बात तो छोड़ें, पीएचसी में भी अगर वो डॉक्टर पहुंचा दे तो बड़ी बात होगी। देयर इज नो डॉक्टर इन पीएचसी।
6 पीएससी में ताले लगे हैं हमारे इस क्षेत्र में। मैं फिर से बोलता हूं कि ये सुक्खू सरकार नहीं, दुक्कू सरकार है। अधिकारियों पे कोई लगाम नहीं है और यहाँ के अधिकारी बड़े अपने आप को अनसेफ और इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों को हमने यहाँ पे सरकार में टेम्पररी लेवल पे पोस्ट किया था, जिसको आउटसोर्स बोलते हैं, तो आउटसोर्स के लोगों को भी इन्होंने हटा दिया है। बात उनको एक्सटेंशन देने की थी, एडिशनल नौकरी देने की थी, वो भी नहीं हुई। तो ये सारे आरोप हम कांग्रेस की सरकार पे लगा रहे हैं।